प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्या वै दिव्या के YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के समाकलन का एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इस क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस का एक पैटर्न था। हम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन में ऊपर 1 बन जा रहा था या हमको 1 दिया रह रहा था। कैसे दिया रह रहा था क्वेश्चन, आप लोग एक बार देखो कि क्यों क्वेश्चन नंबर 18 अलग है 1 से 17 तक से। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ऊपर 1 दे रहा था और नीचे एक द्विघात समीकरण दे रहा था कि नहीं दे रहा था, और हमको इसका समाकलन करना पड़ रहा था। या बच्चों कभी कभी क्या कर रहा था, इस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडर रूट में दे रहा था और इसका हमको समाकलन करना पड़ रहा था। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कितने फार्मूले पढ़े, 6 फार्मूला। उन्हीं 6 फार्मूलों की मदद से हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर ले रहे थे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। लेकिन अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। अगर नहीं दे रहा था 1 तो हम लोग 1 बना ले रहे थे कैसे भी, लेकिन अब प्रतिस्थापन विधि या कुछ भी विधि लगाकर। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आप लोग देखो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 एक बार लिखती हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन में ऊपर देखो 5x माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू में dx। यहां पर ध्यान दो बच्चों, अब ऊपर हमारा 1 नहीं है और ना ही हम 1 बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाओ, अगर इसको t मानोगे क्या ऊपर वाला आएगा? कभी नहीं आएगा। इसको अगर t मानेंगे तो 3x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x में 3 का गुणा होगा 6x हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। क्या ऊपर वाला आ रहा है? ऊपर वाला हटेगा ही नहीं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने के लिए आपको एक नया फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स अब हमारे बढ़ जाएंगे। वो स्टेप क्या बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक लाइन बस याद कर लो। कौन सी लाइन? ध्यान देना। ऊपर वाला हमारा कैसा इक्वेशन है आप लोग बता दो। इसको बोलेंगे हम रैखिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन है। और नीचे वाला कैसा इक्वेशन है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं कि रैखिक समीकरण को लिख दो। रैखिक समीकरण को हम L से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यहां पर A लिख दो, d बाई dx। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम Q लिख दे रहे हैं, Q अब प्लस में B। मतलब कि ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या लिख दिया और क्यों लिखा है, ये तो आपको क्वेश्चन लगाने पर पता चलेगा कि इससे हमको फायदा क्या मिलेगा। आप लोग बस देखो अभी। L मतलब 5x माइनस 2 लिख दो। A मतलब यहाँ पर A को A रहने देना, d बाई dx। Q बताओ नीचे वाला, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस का b। ऐसे आपको पहले लिख देना है और इसको सॉल्व करके कंपैरिजन करके A और B का मान निकालना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और एक बार स्टार्टिंग से इसको करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ ध्यान दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है I इज इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। अभी बच्चों हमने आपको बताया था कि इसको पहले तो ये बताओ ये अलग कैसे है, क्योंकि ऊपर वाला हमारा रैखिक समीकरण है
लीनियर इक्वेशन है, नीचे वाला हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब L बाई क्यू के फॉर्म में है, L बाई क्यू के फॉर्म में है ये क्वेश्चन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, रैखिक बटा में द्विघात। ठीक है, अब क्या करें, अब आप लोग, अभी मैंने यहां पर आपको एक इक्वेशन बताया था, उसी इक्वेशन का यूज करो। वो इक्वेशन क्या बोल रहा था कि L बराबर a d बाई डी एक्स क्यू प्लस का b। इसी इक्वेशन पर सारी वैल्यू पुट करो। L के जगह पर रैखिक समीकरण 5x माइनस 2 बराबर a के जगह पर a, d बाई डी एक्स, q के जगह पर नीचे वाला q मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और b के जगह पर b पुट कर दो। इसको सॉल्व करो और a और b का मान निकाल लो तुलना करके। अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5x माइनस 2 को 5x माइनस 2, a को a मैंने लिखा, 1 का अवकलन 0, 2x का अवकलन 2, 3x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस का b। 5x माइनस 2 को 5x माइनस 2 लिखो, a का मल्टीप्लाई कराओ, 0 में तो कराएंगे नहीं, 2 में कराओ 2a, a का 6x में कराओ 12x एंड प्लस का b। a का कराया है ना हमने 6x में, तो क्या होगा 6ax होगा ना, सॉरी यहां पर हो जाएगा 6ax। ठीक है, अब यहां पर बच्चों आप लोग ध्यान देना, 5x माइनस 2 को मैंने 5x माइनस 2 लिख दिया, 6ax को, क्योंकि ये x वाला फंक्शन है, इसको मैंने आगे लिख दिया, और 2a प्लस b को मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट जैसा है, और 6ax को मैंने यहां लिख दिया। अब लिखो यहां पर तुलना करने पर, बाय कंपैरिजन। जब तुलना करेंगे बच्चों हम यहां से, तो ये जो x वाला फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है 5x, और ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है 6ax, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करो। कितना आ जाएगा बच्चों, x से x खत्म और 6 आ जाएगा बटे में, तो 5 बटा में 6 आ गया आपका a का वैल्यू। आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग बताओ। अब यहां पर b वाले का भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। b वाला क्या है बच्चों, -2, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू बच्चों रख दो यहाँ पर, अभी कितनी आई है 5/6 आई है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 5/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना हो जाएगा 5/3 प्लस का b बराबर -2। b की वैल्यू निकालनी है, तो 5/3 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5/3। एलसीएम ले लो बच्चों, 3 दूना के 6, 6 5 11, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 11/3। इतना पहले आप लोग बच्चे अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों a एंड b की वैल्यू निकालने के बाद अब क्या किया जाए, अब आप लोग ध्यान से यहाँ देखना, दोनों की वैल्यू उठा के, ये जो हमने इक्वेशन शुरू में लिया था ना, सब कुछ अब इसी में रख देना है। l बोलो क्या है, l हमारा है 5x माइनस में 2 बराबर, a बोलो, a हम लोग का है 5/6, 5/6 रख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ q, मतलब q का समाकलन, q हमारा है ना 1 + 2x + 3x स्क्वायर, इसका समाकलन हमने किया था, आया था 2 + 6x, नहीं आ रहा है आपको समझो, 1 का समाकलन 0, 2x का 2 और 3x स्क्वायर का 6x एंड प्लस का b है ना यहाँ पर, तो b के जगह पर -11/3, तो प्लस का -11/3। ये एक नया इक्वेशन आ गया जो हमको बता रहा है कि अब जहां 5x माइनस 2 है क्वेश्चन में, आप उसके जगह रख सकते हो इतना। तो हम वही काम करेंगे, हमारा i इज इक्वल टू क्या आ गया, सुनो बच्चों ध्यान देना, ये जो 5x माइनस 2 आया है हम लोग का ऊपर है, वो अब किसके बराबर है, इतने बड़े इक्वेशन के, तो लिख दो 5/6 2 + 6x प्लस माइनस -11/3 और बट्टे में 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू में dx। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये चेंज हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो क्वेश्चन चेंज हुआ है ये इस दो भागों में टूट जाएगा। कैसे कि ये जो बटा में है ना, ये इसके भी बटा में है और ये इसके भी बटा में है, तो इसको बांट दो। एक बार ये गया 5/6 के बटा में, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx और माइनस का, और एक बार ये चला गया 11/3 के बटा में। कौन चला गया बच्चों? ये नीचे वाला, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू में dx। अब ध्यान देना बच्चों, अब कैसे किया जाए। इस पूरे को इस वाले को I1 मान लो, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ऐसे चला जाएगा, और इस पूरे को I2 मान लो। अब एक बार, अब घबराना नहीं है, अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब I1 को लेके सॉल्व करो, फिर I2 को लेके सॉल्व करो। तो हम यहाँ पर अब I1 लिखते हैं। I1 हमारा क्या है? तो I1 हमारा है 5/6 एज ए कांस्टेंट। कहाँ आ जाएगा बच्चों? आप लोग बताओ, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 2 प्लस 6x, और नीचे देखो क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू में dx। अब बताओ बच्चों कि ये जो हमने इतनी मेहनत की है, इतनी, उसका कुछ फल आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अब जो हमारा नीचे वाला फंक्शन है उसका अवकलन ऊपर आ गया। 1 का अवकलन 0, 2x का अवकलन 2, 3x स्क्वायर का 6x। इसका मतलब कि अब हम इसको हटा सकते हैं किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, नीचे वाले को t मानकर। यहाँ हम वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको इतना स्टेप बढ़ाना पड़ा केवल यहाँ तक आने के लिए। तो अब जो नीचे बच्चों है, अब हम लोग t मान रहे हैं, तो माना t बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर t का अवकलन dt बाई dx, 1 का अवकलन 0, 2x का अवकलन 2, 3x स्क्वायर का अवकलन 6x। dx गया उधर तो हो जाएगा 2 प्लस 6x इंटू में dx। अब बच्चों यहाँ देखो, I1 इज इक्वल टू 5/6, ऊपर हो गया dt। इतने की जगह बच्चों अब हम dt ही लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। 2 प्लस 6x इंटू dx के जगह dt ही लिखेंगे ना, तो I इज इक्वल टू 5/6, ये हो जाएगा dt बटा में t। अब बच्चों 1/t का समाकलन, ये तो सब बच्चे जानते हैं, 1/t का 1/x का log x, 1/t का log t मॉड में, एंड प्लस का c। लेकिन t से हमको मतलब नहीं है, हमने तो t किसको माना है? आप लोग बता दो। 5/6 log मॉड में हमने नीचे वाले को माना था, 1x प्लस 3x स्क्वायर मॉड में प्लस का c। अब बच्चों I1 सॉल्व हो गया, अब हम लोग लेते हैं I2, ठीक है? I2 में आप लोग देखो क्या दिया है, अगर हो जाएगा इतने में तो ठीक है, नहीं तो इधर का मिटाना पड़ेगा हमको। I2 की वैल्यू बता दो, 11/3 को बाहर कर दे, बाहर कर दिया, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू में dx। अब क्या किया जाए, अब कैसे सॉल्व किया जाए इसको? प्रतिस्थापन विधि तो लगेगा नहीं, ऊपर तो 1 है, नीचे हमारा कोई फार्मूला बनना चाहिए ना, जो हमारे पास 6 फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर तो इक्वेशन है बस। तो इसको अब हमको होल स्क्वायर बनाना है, किसी का भी, जिसका भी बन जाए। अब होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाना है इसको अब हमको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको 2 से 3 स्टेप्स बताए थे। उसमें पहला स्टेप क्या था कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो x स्क्वायर का गुणांक 3 नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है? 3 नजर आ रहा है। दूसरा स्टेप क्या था? x का जो भी गुणांक होगा उसका आधा करेंगे, फिर उसके वर्ग को उसी समीकरण में जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है? तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। I2 इज इक्वल टू 11/3। अगर हम यहाँ पर आप लोग चेक करो कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा ना। इस 3 को कैसे हटाए? हम पूरे नीचे में से 3 कॉमन ले क्या, 3 को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो
अब बताओ अंदर क्या क्या बचेगा। अगर हमने 3 निकाल दिया बाहर तो 1 के बटे में 1/3 हो जाएगा, 2 के बटे में 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/3 होगा तो वो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। हमने क्या कर लिया, हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? बिल्कुल बना लिया। अब क्या करना है, अब देखो कि x का गुणांक क्या है, 2/3 है, तो I2 इज इक्वल टू, यहाँ तो हो जाएगा 11/9, x का गुणांक 2/3 है। इधर देख लो बच्चों, समझ लो 2/3 का आधा कितना होगा, 2/3 का मतलब होता है गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3, तो 2/3 का आधा 1/3। अब 1/3 के वर्ग को जोड़ना भी है और 1/3 के वर्ग को घटाना भी है। तो करते हैं हम लोग अपना काम। इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले 2/3 यक्स प्लस हमने 1/3 का वर्ग कितना होता है, 1/9 को जोड़ दिया, फिर 1/9 को घटा दिया, और इधर क्या था प्लस 1/3 इंटू में dx। कुछ नहीं किया है बच्चों, बस जो पावर ज़्यादा थी उसको आगे लिख दिया, जिसकी पावर 1 थी उसको उसके बाद 1/9 जोड़ दिया और 1/9 घटा दिया। अब बच्चों बताओ कि होल स्क्वायर का फार्मूला बना कि नहीं बना अभी तक। नीचे आप लोग देखो फार्मूला बन चुका है। अगर इन तीनों को आप लोग देखो तो ये फार्मूला बन गया है x प्लस 1/9 किसका वर्ग होता है, 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो 1/9 प्लस 1/3 को, तो अगर माइनस का 1/9 है और प्लस का 1/3 है, 9 3 का एलसीएम 9 होगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, 3 तिली के 9 3, 3 में से 1 गया 2/9। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, प्लस का 2/9, प्लस का 2/9 इंटू में dx। अब ये तो स्क्वायर के रूप में हो गया, इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, 9 तो 3 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर, करड़ी में 2 का। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 11/9 1 में, ये तो होल स्क्वायर बन गया, लेकिन ये किसका होल स्क्वायर है, 9 तो 3 का वर्ग होता है, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 2/9 को लिख सकते हैं करड़ी में 2/3 का वर्ग। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा फार्मूला आप लोगों को याद है क्या, 1 में a x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। तो अब आगे जगह नहीं है, इसको हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। I2 इज इक्वल टू 11/9 को 11/9 लिख दो, 1 में a होता है, a के जगह पे हमारा क्या है, अंडर रूट में 2/3 है, 1 में a tan इनवर्स x/a, x के जगह पे हमारा क्या है, x प्लस 1/3 है, इन बटे में a के जगह पे क्या है, करड़ी में 2/3 प्लस का c। यहाँ ध्यान दो बच्चों, एक स्टेप और बाकी है। I2 इज इक्वल टू 11/9, करड़ी में 2/3 उल्टा होगा तो हो जाएगा 3 में करड़ी में 2, tan इनवर्स एलसीएम लो ऊपर, जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 3x प्लस का 1, करड़ी में 2/3, बटे में 3 से बटे में 3 कट गया, प्लस का c। तो आ गया आप लोग का बच्चों I2 का मान 11, 3 से 9 कट गया, 3 तिली के 9, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया करड़ी में 2, एंड tan इनवर्स आपका ऊपर क्या है 3x प्लस 1 अपॉन में करड़ी में 2 प्लस का c। तो हमने I2 की भी वैल्यू निकाल ली और हमने I1 की भी वैल्यू निकाल ली है। I1 की वैल्यू हम लोग की कितनी थी, I1 की वैल्यू थी 5/6 लॉग इतना, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 में I2, I1 बताओ बच्चों जल्दी से, I1 की वैल्यू 5/6 लॉग
मॉड में 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों I1 माइनस I2 था ना, ये I था, ये I1 था, ये I2 था, तो यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ भी माइनस लगाया। और 11 बटे में करड़ी में 2 tan इनवर्स 11 बटे में 3 करड़ी में 2, यहाँ 3 भी है तो यहाँ 3 भी लिख दो। 11 बटे में 3 करड़ी में 2 tan इनवर्स x बाई ए, x हमारा 3x प्लस ए 1 एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर पूरा 18 का सॉल्यूशन। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, ये i था, हमने यहाँ पर इसको एक समीकरण बनाया, समीकरण की मदद से a और b का मान निकाल लिया, पूरी वैल्यू को यहाँ पर रखा तो जो 5x माइनस 2 हुआ वो इसके बराबर हो गया। पूरे इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में 5x माइनस 2 के जगह रख दिया। ये जो बटा में था इसको इसके भी बटा में भेज दिया, इसके भी बटा में भेज दिया, तो एक को I1 मान लिया, एक को I2 मान लिया। I1 को लेके अलग सॉल्व किया, I2 को लेके अलग सॉल्व किया। ये हमारा I2 है और ये हमारा क्या था, I1 था। और उसके बाद I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 में दोनों वैल्यूज़ को रख के आंसर ला दिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, बिल्कुल ही 18 के जैसा ही है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस का 5 x माइनस का 4 इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई से इसको हमको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 6x प्लस 7 बटे में गुणा करा दो बच्चों जल्दी से, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, 5 का गुणा x में होगा तो 5x, 4 का गुणा x में होगा तो 4x, ये 9x हो जाएगा। और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 5 के 20 इंटू में dx। यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, अब ये जो क्वेश्चन है ना फिर से कैसा फॉर्म बन गया, ऊपर हमारा लीनियर इक्वेशन है और नीचे हमारा अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और नीचे वाले का देखो ऊपर वाला अवकलन नहीं है, आप लोग इसका अवकलन करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको फिर से वो वाला पैटर्न क्या था आप लोग को याद है, आप लोग एक बार बोलो L इज इक्वल टू ए बाई ए डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, नीचे वाले का Q का एंड प्लस का B। ठीक है, L बोलो बच्चों 6x प्लस 7 है, L के जगह पर 6x प्लस 7, A के जगह पर A d बाई डी एक्स, Q की वैल्यू बता दो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और B के जगह पर B लिख दो। 6x प्लस 7 a के जगह पर a, x स्क्वायर का अवकलन 2x, 9 का अवकलन 9, 20 का अवकलन 0 प्लस का b। a का मल्टीप्लाई कराओ 2x में तो 2ax हो जाएगा, 9 में कराओ 2 9 18, अरे a का कराना है ना, तो 9 का जब a में कराएंगे तो 9a प्लस का b। ये जो 6x है इसका कंपैरिजन 2ax के साथ होगा, तो हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं बच्चों, यहाँ देखो आप लोग 6x इज इक्वल टू 2ax, x से x कट गया, 6 बटे में 2 बराबर a, 2 से 6 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पर आगे देखो आप, अब ये जो -9a प्लस b है बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। ठीक है, अब a के जगह पर 3 रख देंगे हम, प्लस का b बराबर 7, -27 प्लस का b बराबर 7, b बराबर माइनस का 27 जब उधर जाएगा तो प्लस का 27 और 27 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34। a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकाल के करना क्या है, निकालने के बाद इस क्वेश्चन में सब रख दो, क्वेश्चन नहीं इस इक्वेशन में। L बोलो कितना है, 6x प्लस 7 है इज इक्वल टू, a बोलो कितना है, 3 है, d बाई डी एक्स, Q कितना था हम लोगों का,
एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और b कितना आया है 34 आया है। तो 6x प्लस 7 3x स्क्वायर का अवकलन 2x 9x का 9 एंड प्लस का 34। अब पूरा जो हम लोग का क्वेश्चन था अब वहां पर 6x प्लस 7 के जगह हम ये लिखेंगे अब, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आप लोग बताओ। i इज इक्वल टू बन जाएगा 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9 प्लस का 34 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में dx। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जो अंडर रूट में आया है इसको दोनों के बट्टे में बांट दो, ये इसके बट्टे में भी जाएगा इसके बट्टे में भी जाएगा। तो हम लोगों का i बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में dx प्लस का 34 एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये I1 हो गया हम लोगों का ये पूरा, और ये पूरा हम लोगों का I2 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से I1 लेते हैं, I1 में 3 को बाहर निकाल देते हैं। समाकलन किसका करेंगे 2x माइनस 9 अपॉन में अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में dx। अब बताओ बच्चों इसका समाकलन कैसे करें। आप लोग देख रहे हो कि अगर हम नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा आराम से। तो माना t बराबर, नीचे वाले को t मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। जैसे ही हमने t माना अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो। t का अवकलन dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 9x का अवकलन माइनस 9, dx जाएगा जब उधर तो हो जाएगा ब्रैकेट में 2x माइनस 9 इंटू में dx। अब I1 हम लोग का आ गया 3, 2x माइनस 9 के जगह dt रख दिया हमने और नीचे वाले को हमने अंडर रूट में t मान लिया। तो I1 बराबर 3, अंडर रूट t जब ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस का c। तो I1 बराबर 3, समाकलन बता दो बच्चों, t की पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ देंगे, फिर माइनस 1/2 में 1 जोड़ देंगे प्लस का c। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, ये 3 है 1/2 नीचे है ना, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणित 2 और t के जगह पर हमारी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 का पावर 1/2 प्लस का c। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस का c। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करें बच्चों, I1 तो हम लोगों ने ला दिया, तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग, I2 इज इक्वल टू कितना दिया है 34 है, 34 को पहले ही बाहर निकाल के फेंको, 1 अपॉन में अंडर रूट में है ना एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में dx। ध्यान देना बच्चों यहाँ पर हमको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे फार्मूला नहीं है। तो नीचे फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको याद है, अगर नहीं याद है तो हम भी याद दिलाते हैं आपको कि क्या करना पड़ता है। आप लोग बताओ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 9x का आप लोग को 9x दिखाई दे रहा है तो x का गुणांक क्या है 9, 9 का आधा 9/2, करना क्या है 9/2 का 9/2 का वर्ग करना है और जोड़ना है और घटाना है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, 9x को 9x लिखो
9/2 का वर्ग को जोड़ दिए, 9/2 के वर्ग को घटा दिए एंड प्लस का 20। कोई दिक्कत बच्चों होनी नहीं चाहिए वैसे तो। अब आप लोग बताओ कि क्या हम लोगों को फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक? ये तीनों मिलके फार्मूला बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? तो यक्स का बना रहे हैं, -9/2 के होल स्क्वायर का। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना बच्चों, तो आप लोग बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 9 का वर्ग बताओ 81, 2 का वर्ग बताओ 4 और 20/1, 4 और 1 कैल्शियम 4, ये -81 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, 81 में से 80 जाएगा 1/4, तो माइनस का 1/4। अब इस 1/4 का हम लोग करें क्या? इस 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो जो नीचे है उसको वैसे ही रहने दो, x - 9/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को हमने लिख दिया 1/2 का वर्ग। अब ये फार्मूला किसका बन गया? याद करो 1/√, में है, x² - का स्क्वायर। अगर अंडर रूट में आ जाता है x² - का स्क्वायर तो ये फार्मूला होता है लॉग वाला, और लॉग वाला फार्मूला मतलब कि 34 लॉग मॉड में x होता है, तो x - 9/2 मॉड में हो गया, प्लस का अंडर रूट में पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उतार दो, एंड प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका आ गया I2 भी। अब थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन जितना दिख रहा था। जब आप लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इन सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। तो I बराबर बताओ I1 प्लस I2, हमने I1 भी निकाल लिया, हमने I2 भी निकाल लिया, पुट कर देते हैं। I1 कितना आया था? 6 आया था, अंडर रूट में x² माइनस का 9x प्लस का 20, प्लस I2 कितना आया है? 34 मॉड में लॉग, उसके बाद मॉड में x प्लस का c। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आगे के सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे है जिस फॉर्मेट पे आपको 18 एंड 19 देखने को मिले थे। तो अब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है। x + 2 बट्टे में 4x माइनस का x² इंटू में dx। इस क्वेश्चन को कैसे करें? आप लोग यहाँ देखो कि ऊपर वाला लीनियर है और अंडर रूट के अंदर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है, और इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है। अगर आ जाता तो हम इसको t मान के प्रतिस्थापन विधि से इजीली कर देते, लेकिन नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? L बराबर a प्लस में L बराबर a d/dx प्लस में b। आप लोग बताओ L की वैल्यू x + 2, a के जगह पर a, d/dx, यहाँ पर q लिखते हैं ना, d/dx किसका करेंगे? q का, प्लस में b। q बोलो कितना है बच्चों? अंडर रूट के अंदर क्या है? 4x माइनस x² है, प्लस का b। x + 2 को x + 2 लिख दो, a को a लिख दो, 4x का अवकलन 4 होगा, x² का अवकलन 2x होगा, प्लस का b। a का मल्टीप्लाई कराओ 4 में, 4a हो जाएगा। a का मल्टीप्लाई 2x में कराओ, 2ax हो जाएगा, प्लस का b। x वाले को और -2ax वाले को एक साथ लिख दो, x + 2
-2ax को आगे लिख दो और प्लस में 4a + b को पीछे लिख दो। अब यहाँ पर लिखो तुलना करने पर बाय कंपैरिजन, तुलना करने पर बाय कंपैरिजन, तो x = हो जाएगा -2ax, x से x कट गया, ये 1 हो जाएगा, 1 = -2a, -2 आ जाएगा बटे में, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अब हमको चाहिए b का वैल्यू, तो ये +2 है और इधर ये कांस्टेंट है, तो +2 का बराबर हो जाएगा 4a + b। a की वैल्यू रख दो, -1/2 प्लस का b, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 बराबर -2 प्लस का b, -2 जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 2 और b की वैल्यू आ गई बच्चों 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? a और b की वैल्यू निकाल लिए। अब इसमें सब कुछ रख देते हैं। l बोलो x + 2 बराबर a बोलो -1/2 d/dx, q हमारा कितना था? q हमारा था 4x - x² प्लस का b बोल दो, प्लस का b 4 आया है, x + 2 = -1/2, 4x का अवकलन 4 होता है 4 लिख दो, x² का अवकलन 2x होता है 2x लिख दो। अब बच्चों क्वेश्चन में जहां भी x + 2 है ना, उसके जगह पर हम लिखने वाले हैं -1/2, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? I = -1/2 ब्रैकेट में 4 - 2x प्लस का 4 अपॉन में अंडर रूट में 4x - x² इंटू में dx। अब बच्चों ये जो अंडर रूट वाला है इसके भी बटे में जाएगा, इसके भी बटे में जाएगा, बांट दो तो दोनों के बटे में। तो I बराबर हो जाएगा -1/2 4 - 2x के बटे में चला जाएगा ये पूरा अंडर रूट वाला 4x - x² इंटू में dx प्लस का 4 के बटे में चला जाएगा 4x - x² इंटू में dx, ठीक है। अब बताओ इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, तो I बराबर क्या होता है? I1 + I2 होता है। तो हम पहले I1 को लेके हल करें, तो I1 बोलो -1/2 को बाहर निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है अंदर। अब अंदर क्या बचा? 4 - 2x अपॉन में अंडर रूट में 4x - x² इंटू में dx। लेट t = t मान लो, अंडर रूट के जो अंदर है उसको, क्यों? क्योंकि अब अगर इसका प्रतिस्थापन विधि से किया जाए पूरा का पूरा ऊपर वाला आ जाएगा। अवकलन करो एक बार देखो, t का अवकलन dt/dx, 4 का अवकलन 0, x² का अवकलन 2x, तो dt = उधर माइनस की जरूरत नहीं है, 4x का अवकलन 4, 4x का अवकलन 4 और हमारा dx चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 4 - 2x इंटू में dx। अब इतने के जगह पर हम रख देंगे dt, तो I1 हमारा कितना आ जाएगा? -1/2, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया अंडर रूट में t, तो I1 बराबर -1/2 अंडर रूट में t मतलब t की पावर -1/2 dt। अब बताओ बच्चों -1/2 x की पावर n का फार्मूला, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, -1/2 में 1 जोड़ दो, फिर अपॉन में -1/2 में 1 जोड़ दो प्लस का c। 1 में से 1/2 घटाओ, तो जब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा ना, और नीचे भी 1/2 आ गया एंड प्लस का c। t की वैल्यू बता दो, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2/2 हो जाएगा। t की वैल्यू, t हमने क्या माना था? 4x - x² को, 4x - x² की पावर 1/2 प्लस का c, -2 से -2 कट गया, I1 = -4x। इसको 1/2 का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ? 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट में 4x - x² प्लस का c। I1 की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे?
I2 की, I2 बोलो बच्चों, I2 क्या है? I2 इज इक्वल टू, ये वाला I2 है, 4 बाहर निकाल दो, 1 अपॉन में अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। कोई दिक्कत नहीं है? चलो बच्चों पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला स्टेप आप लोग बताओ क्या करना होता है। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ -1 है तो इस पूरे इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे ना, ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 4x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, I2 इज इक्वल टू 4। अब क्या किया जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? ध्यान देना यहाँ पर आप लोग, x का गुणांक बताओ जल्दी से, क्वेश्चन में देख के। x का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2 होता है, 2 के वर्ग को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक बार 2 के वर्ग को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, इंटू में dx। 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, 4 को जोड़ दिए, 4 को घटा दिए। अब बताओ बच्चों नीचे फार्मूला बन गया क्या? और अगर फार्मूला बना है तो किसका बना है? इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बन गए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, इंटू में dx। अब बच्चों अगर हम माइनस की एंट्री करा दे अंदर, अगर अब हम एंट्री करा दे तो ये जो -2 का वर्ग है ये बन जाएगा +2 का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका, प्लस में था ये तो ये हो जाएगा माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में है ना बच्चों, सभी जो भी है सबको किस में लेना पड़ेगा अब हमको? अंडर रूट में। अंडर रूट यहाँ से छूट गया है, यहाँ भी बच्चों इंटू में dx। ठीक है, अब बताओ बच्चों कि ये फार्मूला किसका बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये बन गया साइन इनवर्स x बाई ए का। तो 4 साइन इनवर्स x हमारा कितना है? x माइनस 2 है, बाई में ए हमारा कितना है? 2 है, एंड प्लस का c। अब हमने i बराबर i1 प्लस i2 था हमारा, i1 की वैल्यू बोलो कितना आया था? माइनस अंडर रूट में 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, i2 की कितनी आ गई? 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई में 2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।